जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, आज की यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड का पार्ट बी है योगा एंड मेडिटेशन, योग एवं ध्यान के वित्त वर्ष में पूछे गए सभी प्रश्न के उत्तर का अध्ययन इस वीडियो करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है कि पूर्ण योग किस योगी ने प्रतिपादित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री अरबिंदो। तो साथियों, यह वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में योगा एंड मेडिटेशन कोर्स के से 150 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो पहला प्रश्न है कि पूर्ण योग किस योगी ने प्रतिपादित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री अरबिंदो। प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा कृष्णमाचारी। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रसिद्ध समापन प्रार्थना का मंत्र है? तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का स हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न क्रमांक 4 है कि सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उपरोक्त सभी शरीर को गर्म करते, लचीलापन प्रदान करते हैं, शरीर के जोड़ों को ढीला करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि भोजन के तुरंत बाद निम्न में से कौन सा योग आसन किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका वज्रासन। प्रश्न क्रमांक 6 है कि क्रोनिक लो बैक पेन के लिए कौन सा आसन अच्छा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा भुजंगासन। प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 7 है कि क्रिया अभ्यास बढ़ाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा विश्राम। प्रश्न क्रमांक 8 है कि निचले गैस्ट्रो आंत्रपत्र के लिए यौगिक सफाई तकनीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा बस्ती। प्रश्न क्रमांक 9 है कि डायनामिक ध्यान का प्रतिपादक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा ओशो रजनीश। प्रश्न क्रमांक 10 है कि इनमें से कौन से योगी आधुनिक काल के नहीं हैं? तो प्रश्न क्रमांक इसका क्वेश्चन स हो जाएगा इसका श्री रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न क्रमांक 11 है कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का प्रतिपादन कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा महर्षि महेश जोशी। प्रश्न क्रमांक 12 है कि पूरक, कुंभक और रेचक के बीच का अनुपात है? तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा 1:4:2। प्रश्न क्रमांक 13 है कि किसके लिए आप ध्यान अभ्यास की सलाह नहीं देंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा डिप्रेशन। प्रश्न क्रमांक 14 है कि सूत्र नीति में से एक है? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा क्रिया। प्रश्न क्रमांक 15 है कि सभी योग प्रथाओं की एक प्रमुख विशेषता है? तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा आत्म जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16 है कि समत्व योग उच्यते का अर्थ है? तो प्रश्न क्रमांक 16 है कि समत्व योग उच्यते का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा समत्व ही योग है। प्रश्न क्रमांक 17 है कि योग का मुख्य उद्देश्य है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य। प्रश्न क्रमांक 18 है कि योग कर्मसु कौशलम का अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा कर्म में कुशलता। प्रश्न क्रमांक 19 है कि योग का अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अ जुड़वा। प्रश्न क्रमांक 20 है कि भक्ति का अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अ बिना शर्त प्रेम। प्रश्न क्रमांक 21 है कि कुंडलिनी का अर्थ है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का अ ऑप्शन हो जाएगा मूलाधार में स्थित शक्ति। प्रश्न क्रमांक 22 है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा योग चित्त वृत्ति निरोध। प्रश्न क्रमांक 23 है कि अष्टांग योग में कितने अंग है? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा 8। प्रश्न क्रमांक 24 है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब श्वास पर नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 25 है कि योगासन अभ्यास नहीं कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ भोजन के तुरंत बाद। प्रश्न क्रमांक 26 है कि भुजंगासन लाभदायक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स पीठ दर्द में। प्रश्न क्रमांक 27 है कि जानो सिरासन किस
आसन वर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब, बैठकर किए जाने वाले आसन। प्रश्न क्रमांक 28 है कि योग निद्रा क्या है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा सजगता पूर्वक विश्राम। प्रश्न क्रमांक 29 है कि मोटापा प्रबंधन के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन और वक्रासन। इसका ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 30 है कि जन्मजात ऊर्जा के लिए विशिष्ट यौगिक शब्द क्या है जो सभी व्यक्तियों में रहता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ, कुंडलिनी। प्रश्न क्रमांक 31 है कि योग कहता है ईश्वर है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा सर्वव्यापी। प्रश्न क्रमांक 32 है कि योग कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा सही। प्रश्न क्रमांक 33 है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ, दिल्ली में। प्रश्न क्रमांक 34 है कि प्राणायाम का संबंध है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा श्वास प्रश्वास दोनों से। प्रश्न क्रमांक 35 है कि योग सूत्र किसने दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ, महर्षि पतंजलि ने। प्रश्न क्रमांक 36 है कि योग किसके लिए है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, सभी के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए। प्रश्न क्रमांक 37 है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ। प्रश्न क्रमांक 38 है कि इंद्रियों का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ, हमें सच्चाई की ओर ले जाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 39 है कि निम्न में से कौन सा ताप प्राणायाम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, भस्त्रिका। प्रश्न क्रमांक 40 है कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य। प्रश्न क्रमांक 41 है कि निम्न में से कौन सा प्राणायाम गर्मियों में करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शीतली। प्रश्न क्रमांक 42 है कि कौन सा प्राणायाम सर्दियों के समय में किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब, भस्त्रिका। प्रश्न क्रमांक 43 है कि निम्न में से कौन सा प्राणायाम शरीर को ठंडक प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, शीतली। प्रश्न क्रमांक 44 है कि प्राणायाम से मुख्यतः क्षमता में सुधार होता है? तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा अंतःस्रावी इंद्रिया। प्रश्न क्रमांक 45 है कि पाद हस्तासन में कौन सी मांसपेशियां खींचती हैं? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां। प्रश्न क्रमांक 46 है कि सूक्ष्म शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा 7। प्रश्न क्रमांक 47 है कि पतंजलि योग सूत्र में कितने नियम दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, 5। प्रश्न क्रमांक 48 है कि आसन करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, उपरोक्त सभी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, रोगों से मुक्ति। प्रश्न क्रमांक 49 दे रखा है कि संस्कृत शब्द योग किस धातु से निष्पन्न हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, युज। प्रश्न क्रमांक 50 है कि निम्न में से कौन सा योग शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, छात्रों को खराब स्वास्थ्य के लिए सक्षम करना। प्रश्न क्रमांक 51 दे रखा है कि निम्न में से किसका परिगणन तापत्रय में नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, आध्यात्मिक। प्रश्न क्रमांक 52 है कि योग की समस्त समस्याओं का अंतिम समाधान है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, द ऑप्शन हो जाएगा इसका, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्वास और विश्व। प्रश्न क्रमांक 53 है कि योगासन कब कहाँ नहीं करना चाहिए? तो प्रश्न क्रमांक 53 का ऑप्शन नंबर द हो जाएगा रुंगावस्था में। प्रश्न क्रमांक 54 है कि निम्न में से कौन सा आसन खड़े रहने की स्थिति में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा ताड़ासन। प्रश्न क्रमांक 55 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, 21 जून। प्रश्न क्रमांक 56 है कि योगी क्रियाओं का अभ्यास प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, उपरोक्त सभी, लचीलापन, शक्ति और आंतरिक बल। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, योगासन करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा स्वस्थ शरीर और मन से। क्वेश्चन नंबर 58 है कि योगाभ्यास सत्र का आरंभ के साथ करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा प्रार्थना। प्रश्न क्रमांक 59 है कि योगाभ्यास लाभदायक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द, उपरोक्त सभी, शारीरिक दक्षता के लिए, मांसपेशियों की क्रियात्मकता के लिए, और स है हृदय स्वास्थ्य के लिए। तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 60 है कि निम्न में से कौन सा आसन सूर्य नमस्कार की एक मुद्रा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब, उत्तानासन। प्रश्न क्रमांक 61 है
कि शस्कासन की आरंभिक अवस्था है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स ब्रजासन। प्रश्न क्रमांक 62 है कि योग की शीतलीकरण क्रियाएं क्या बढ़ाने में मदद करती हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ सूक्ष्म परिसंचरण। प्रश्न क्रमांक 63 है कि निम्नलिखित में से किसका परिगणन षटकर्म के अंतर्गत नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स नाटक। प्रश्न क्रमांक 64 है कि निम्न में से कौन सी अनुभागीय श्वसन क्रिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 65 है कि उदरीय श्वसन क्रिया घटाने में सहायक है, तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा कब्ज। प्रश्न क्रमांक 66 है कि क्लेविकुलर मसल्स कॉलर बोन के ठीक नीचे स्थित है जो कि और के बीच में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा गर्दन व कंधे के बीच में। प्रश्न क्रमांक 67 है कि यौगिक गहरी श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी। तनाव व चिंता, श्वसन समस्याएं, गहरी निंद्रा। प्रश्न क्रमांक 68 है कि अंतर श्वसन का संबंध है, तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा पूरक से। प्रश्न क्रमांक 69 है कि पूरक, रेचक और कुंभक किसके प्रकार है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा प्राणायाम के। प्रश्न क्रमांक 70 है कि रेचक संबंधित है, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा बही श्वसन से। और प्रश्न क्रमांक 71 है कि योग और ध्यान में आमतौर पर मुद्रा जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा हाथ की स्थिति से। प्रश्न क्रमांक 72 है कि प्राण मुद्रा का अभ्यास हमारे शरीर में स्थिति सभी प्राणों को मजबूत बनाता है, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा 5। प्रश्न क्रमांक 73 है कि जालंधर बंद जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स ठुड्डी का बंद। प्रश्न क्रमांक 74 है कि निम्न में से कौन अंतरंग योग में सम्मिलित है नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द नियम, जो इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 75 है कि कौन सा प्राणायाम संतुलन प्राणायाम के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स नाड़ी शोधन में। प्रश्न क्रमांक 76 है कि किस श्वसन क्रिया में छाती और पसलियों का चालन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ थोरेसिक श्वसन। प्रश्न क्रमांक 77 है कि किस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय मधुमक्खियों के समान विशिष्ट गुंजन की ध्वनि होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब भ्रामरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 78 है 78 है कि प्राणायाम मानसिक या भावात्मक उत्तेजना की को घटाता है और उसे ठंडा शांत करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द शीतली। प्रश्न क्रमांक 79 है कि सभी प्राणायाम करने से पूर्व किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स भस्त्रिका। प्रश्न क्रमांक 80 है कि वह क्रिया जिसमें बिना पलक झपकाए एक छोटे से बिंदु को अनवरत देखा जाए जब तक कि आंसू न आ जाए कहलाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब त्राटक क्रियाएं। प्रश्न क्रमांक 81 है कि प्रणव से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा ओम। प्रश्न क्रमांक 82 है कि योग के प्रथम प्रवक्ता कौन थे, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा हिरण्य गर्भ। प्रश्न क्रमांक 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओम की मात्रा नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ ई। प्रश्न क्रमांक 84 है कि निम्न में से कौन सा अंतर्मौन का फायदा नहीं है, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा विचारों और भावनाओं को अशांत करना। प्रश्न क्रमांक 85 है कि निम्नलिखित में से किस आसन की सिद्धि प्राणायाम के लिए अपेक्षित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ धनुरासन। प्रश्न क्रमांक 86 है कि श्वास का अवधारण कहलाता है, तो इसका ऑप्शन द हो जाए कुंभक। प्रश्न क्रमांक 87 है कि कपालभाति में कपाल शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा दिमाग। प्रश्न क्रमांक 88 है कि वरुण मुद्रा भी कहलाती है, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा वायुवर्धक मुद्रा। प्रश्न क्रमांक 89 है कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात किसके प्रकार है, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा समाधि के। प्रश्न क्रमांक 90 है कि निम्न में से कौन सी ज्ञानेंद्रिया नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब हाथ। प्रश्न क्रमांक 91 है कि पतंजलि के अनुसार क्लेश कितने हैं, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा 5। प्रश्न क्रमांक 92 सती श्वास प्रश्वासयोच्छेद यह परिभाषा किसकी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब प्राणायाम। प्रश्न क्रमांक 93 है कि ज्ञान कर्म और भक्ति प्रकार है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ योग के। प्रश्न क्रमांक 94 है कि अष्टांग योग का प्रथम अंग है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स यम। प्रश्न क्रमांक 95 है कि योग कर्मसु कौशलम यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा उपनिषद से। प्रश्न क्रमांक 96 है कि योगा अभ्यास के कितने मिनट पश्चात स्नान किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द 20 से 30 मिनट। प्रश्न क्रमांक 97 है कि एक समूह में कितने सूर्य नमस्कार होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स 12। प्रश्न क्रमांक 98 है कि षट कर्म शब्द में षट का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6। प्रश्न क्रमांक
99 है कि योग के उद्देश्य हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी। संवेगात्मक उद्देश्य, मानसिक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य। प्रश्न क्रमांक 100 है कि शुद्धि क्रिया के प्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी। धोती क्रियाएं, वस्ती क्रियाएं, नेति क्रियाएं। प्रश्न क्रमांक 101 है कि योग की भ्रांतियां हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी। योग के लिए लचीलापन आवश्यक है, योग करना कठिन है, योग शारीरिक व्यायाम तथा कसरत के समान है। प्रश्न क्रमांक 102 है कि कर्म योग संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ कार्य से। प्रश्न क्रमांक 103 है कि सूर्य नमस्कार में सर्वप्रथम कौन सा मंत्र कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ सूर्याय नमः। प्रश्न क्रमांक 104 है कि सुबह के समय सूर्य नमस्कार कौन सी दिशा में करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स पूर्व। 105 है कि अनुभागी श्वास के लाभ है, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह श्वास के कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यह विचारों को आराम एवं पुनर्जीवित करने में सहायता करता है। अनुभागी श्वास अतिरिक्त शक्ति या जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 106 है कि अच्छे स्वास्थ्य में सुधार हेतु गहरी सांस लेने की भूमिका, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करना, श्वसन क्षमता में सुधार करना, जीवन शक्ति में वृद्धि करना। प्रश्न क्रमांक 107 है कि प्राणायाम शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा ऊर्जा का विनियमन। प्रश्न क्रमांक 108 है कि प्राणायाम का प्रकार है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा अनुलोम विलोम। प्रश्न क्रमांक 109 है कि प्राणायाम के लाभ है, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। शरीर की शक्ति बढ़ाता है, तनाव कम करता है, एकाग्रता में सुधार होता है। प्रश्न क्रमांक 110 है कि श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ प्राणायाम। प्रश्न क्रमांक 111 है कि ओम का जाप करने की क्रिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स तंत्रिका तंत्र की गति को कम करना। प्रश्न क्रमांक 112 है कि इनमें से कौन सी एक ध्यान तकनीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा गायन। प्रश्न क्रमांक 113 है कि मंत्र उच्चारण का लाभ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी। मन को शांत करने में सहायता करता है, एकाग्रता सीखने में वृद्धि करता है, स्वस्थ हृदय के लिए। प्रश्न क्रमांक 114 है कि ध्यान के लाभ है, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और मनोवैज्ञानिक लाभ। प्रश्न क्रमांक 115 है कि प्रणव योग को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अ ओम ध्यान। प्रश्न क्रमांक 116 है कि मन का शांत हो जाना क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब आंतरिक मौन। प्रश्न क्रमांक 117 है कि शरीर का तृतीय चक्र है, तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा मणिपुर। प्रश्न क्रमांक 118 है कि श्वास व्यायाम को योग में क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द प्राणायाम। प्रश्न क्रमांक 119 है कि योग का जन्मदाता देश है, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा भारत। प्रश्न क्रमांक 120 है योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब 3 भागों में। प्रश्न क्रमांक 121 प्राणायाम के भाग हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब पूरक, कुंभक और रेचक। प्रश्न क्रमांक 122 है कि श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा रेचक। प्रश्न क्रमांक 123 है कि कुंभक का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन अ हो जाएगा श्वास को रोकना। प्रश्न क्रमांक 124 है कि बंद का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द उपरोक्त सभी। बांधना, रोकना, कसना। प्रश्न क्रमांक 125 है कि बंद के प्रकार है, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। जालंधर, उड़ियान बंद और मूल बंद। प्रश्न क्रमांक 126 है कि किस प्राणायाम में से मोटापा कम होता है, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा भस्त्रिका प्राणायाम। प्रश्न क्रमांक 127 है कि योग में प्रयुक्त एक प्रतीकात्मक संकेत है, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा मुद्रा। प्रश्न क्रमांक 128 है कि ध्यान का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन स हो जाएगा एकाग्रता। प्रश्न क्रमांक 129 दे रखा है कि ध्यान का विषय है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स आत्मा। और प्रश्न क्रमांक 30 है जो लास्ट प्रश्न है कि शरीर का प्रथम चक्र है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब मूलाधार। साथियों ये थे आपके पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन, योग एवं ध्यान के सभी गत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो साथियों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको जिस भी सब्जेक्ट की प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, तो आपका जैसे ही पेपर हो जाए आपको व्हाट्सएप पे पेपर सेंड कर सकते हो। तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।